क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 1 से लेकर 9 तक आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 10 से लेकर 12 तक आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 13 और 14 आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 15 ये आपका केस स्टडी टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है और ये 4 नंबर का है। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन 16 और 17 ये आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज कॉल्ड। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एनायन। ए ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज जनरली डिक्रीज अलोंग ए पीरियड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटालिक करैक्टर। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्पेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। बी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 4, टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल गिव द सेम रीडिंग। यानी कि आपको बताना किस वैल्यू के ऊपर सेल्सियस और फारेनहाइट की जो स्केल वैल्यू होती है वो बराबर होती है। तो ये -40 के ऊपर होती है, -40। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन -40। डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा, ओनली -40 आएगा। क्वेश्चन 5, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इन एन एंडोथर्मिक प्रोसेस इज। तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी यहाँ पे? पॉजिटिव। क्वेश्चन 6, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी इन BF3 मॉलिक्यूल इज। ये ब्लैंक दे रखा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? sp2। तो ये जो दो हैं, दो अपने पास ब्लैंक दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन ब्लैंक क्या आएंगे आपके? क्वेश्चन 7 यहाँ पे 1 वर्ड का जो है क्वेश्चन आंसर आएगा। क्वेश्चन आप आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर आइडियल गैस। तो आइडियल गैस के लिए जो कंप्रेसिबिलिटी जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? 1। जेड की वैल्यू क्या होगी? 1। क्वेश्चन 8 ये भी आपका 1 वर्ड का है। नेम द टाइप ऑफ सिस्टम इन विच नाइदर मैटर नॉर एनर्जी इज एक्सचेंज्ड विद सराउंडिंग। तो उस सिस्टम का नाम क्या होता है? आइसोलेटेड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोलेटेड। क्वेश्चन 9 आपका असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए स्मॉलर, पहला असर्शन है स्मॉलर द साइज ऑफ एन एटम ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल क्या ट्रू है। रीजन है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ एटम टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगी अपनी? गलत। तो यहाँ पे असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। क्वेश्चन 10, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cl इन KClO3। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है Cl की। तो Cl की हमने मान ली x। तो देखिए K की होती है +1, C की हमें निकालनी है, इसको हमने ले लिया x। प्लस में ऑक्सीजन की होती है -2, लेकिन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगी। 1 इधर प्लस का आगे जाके माइनस का होगा और माइनस का 6 आगे जाके प्लस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 5। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा Cl का तो ये कितना हो जाएगा? 5। क्वेश्चन 11, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एटम। क्रोमियम एटम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है तो ये आएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। क्वेश्चन 12, व्हाट इज द रीजन दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज हायर देन द ऑक्सीजन इज लोअर। तो देखिए इसका आंसर है बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कि जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इसके अंदर जो है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसकी। क्वेश्चन 13, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलिकुलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला। यहाँ पे इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो मोलिकुलर जो फार्मूला होता है ये बराबर होता है किसके? n मल्टीप्लाई में एम्पेरिकल फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला को शॉर्टकट में mf बोलते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को EF। अगर n की वैल्यू निकालनी है तो n हो जाएगा मोलिकुलर मास डिवाइड में एम्पेरिकल फार्मूला मास। क्वेश्चन 14, ए मेजर्ड टेम्परेचर ऑन फारेनहाइट स्केल इज 200 डिग्री फारेनहाइट, व्हाट विल बी द रीडिंग इन सेल्सियस। सेल्सियस के अंदर रीडिंग बतानी है तो फारेनहाइट का फॉर्मूला होता है F = 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस में 32।
यहाँ पे सेल्सियस में वैल्यू बतानी है तो पहले 32 इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो आगे बचेगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। अब जो 9/5 है इधर आके उल्टा हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे। बस अब यहाँ पे वैल्यू रख लेंगे 5/9 इंटू फ़ारेनहाइट कितना है 200 माइनस में 32 और इज इक्वल टू सी। जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 93.3। तो इसमें जो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर हो जाएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है जो ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, ठीक है, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, आपको डिग्री सेल्सियस में भी बताना है और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी। तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया, इसका आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सर लगभग सभी स्टूडेंट्स को पता होता है इसका आंसर हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर कितना है। क्वेश्चन 15 आपका केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिख रहा होगा, इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लेके इसको आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल ईजी सा है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। फिर इससे रिलेटेड नीचे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ लीजिए इसको। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट्स विच बिलोंग टू द डी ब्लॉक बट नॉट ट्रांजिशन मेटल, यानी कि डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं बट वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Zn, Cd एंड Hg। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बी, व्हाट आर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से हैं, तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं इनको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है सी का, विच ग्रुप एलिमेंट आर मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड वाई, कौन से ग्रुप के जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और क्यों है। तो इसका आंसर जो ग्रुप 1 है, इसके जो एलिमेंट होते हैं ये मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वो किसके कारण होते हैं, ड्यू टू द लार्जेस्ट एटॉमिक साइज एंड लोअर आयनाइजेशन एंथैल्पी इन रिस्पेक्टिव पीरियड्स। नेक्स्ट डी का क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स टू रिएक्टिविटी इफ यू मूव डाउन द ग्रुप 17, यानी कि ग्रुप 17 जो होते हैं उसमें रिएक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो ग्रुप 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 का देखिए, विच एक्सपेरिमेंट लेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ, यानी कि कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज़ किया गया था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए और कैसे किया गया था। तो इसका आंसर है द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय J.J. थॉमसन लेड टू डिस्कवरी ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। द कैथोड रे ट्यूब कंसिस्ट ऑफ 2 thin pieces of metals called electrode sealed inside a glass tube and sealed end. The glass tube is attached to a vacuum pump and pressure inside the tube is reduced to 0.01 mm. When fairly high voltage 10,000 volt is applied across the electrode, the invisible ray are emitted from cathode called cathode ray. Analysis of these ray led to discovery of electron. ये पूरा एक्सपेरिमेंट है जिससे इलेक्ट्रॉन को जो खोजा गया था, यानी कि सर्च किया गया था। एक जो इस टाइप की ट्यूब ली गई थी आपकी, एक तरीके से दोनों तरफ से बंद थी, इसमें यहाँ पे कैथोड जो है नोट जोड़े गए थे, इनको जो है यहाँ पे प्रेशर मेंटेन किया गया था, हाई वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई थी। ठीक है, ये आप बुक वगैरह की सहायता ले सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज थी ये किसने की थी, ये थॉमसन ने। अब आपके लिए क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की है। ठीक है, प्रोटॉन की जो खोज है वो किसने की थी, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ ही साथ आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव, इसका ऊपर जो चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मास कितना है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 क्वेश्चन है, दोनों के आंसर जरूर देना। प्रोटॉन की खोज किसने की थी और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कितना होता है। क्वेश्चन 17, डिस्टिंग्विश बिटवीन कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनाइन। ठीक है, यहाँ पे कार्बोकैटायन और कार्बोएनाइन के बीच में जो अंतर बताना है। तो सबसे पहला देखिए कार्बोकैटायन, द आयन विच कंटेन्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। कार्बोएनाइन की बात करें, कार्बोएनाइन, द आयन विच कंटेन्स द नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम इज कॉल्ड कार्बोएनाइन। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज sp2, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बोनाइन यानी कि sp3। द ज्योमेट्री ऑफ कार्बन इन कार्बोकेशन इज ट्राइगोनल प्लेनर, और इसके अंदर क्या होती है, पिरामिडल। इसके अंदर जो क्या होती है, इन एनी केमिकल रिएक्शन दे एक्ट एज इलेक्ट्रोफिल्स, इन एनी केमिकल रिएक्शन दे
एक्ट एज न्यूक्लियोफिल्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है CH3 पॉजिटिव और इसके अंदर एग्जाम्पल है CH5 नेगेटिव। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।